दो तरीके से कह सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस में और एक पैसिव वॉइस में। सिर्फ इसका जो स्ट्रक्चर और फॉर्मेट है वो डिफरेंट है, कोर मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का सेम रहता है। ठीक है, अब एक्टिव पैसिव से पहले आपने इसमें जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको एक चार्ट लेना है। आप ये इंटरनेट या गूगल सर्च से भी ले सकते हैं, ग्रामर बुक्स में भी होता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमारे 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। V2 V3 एक चार्ट फॉर्म में होगा। तो अगर हम V1 कहे, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्यों कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म? क्योंकि इसको हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसको यूज करते हैं इस फॉर्म को। इसको कहते हैं हम पास्ट फॉर्म, बिकॉज दिस इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। V3 को हम कहते हैं नो 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 फ्यूचर नहीं है, इट्स कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। इसको हम परफेक्ट टेंसेस में यूज करते हैं। विल टॉक अबाउट टेंसेस लेटर, अभी मैं ऐसे बता रहा हूं आपको। और इसको कहते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसमें क्या होता है आपका आईएनजी फॉर्म। इसमें आपका आईएनजी फॉर्म होता है। अब देखो, इफ आई टेक अ सिंपल वर्ब, लेट्स टेक अ सिंपल वर्ब एज स्टार्ट। स्टार्ट इज प्रेजेंट टेंस। अच्छा, स्टार्ट भी हो सकता है या इसके साथ एस लगाया तो स्टार्ट्स भी हो सकता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये स्टार्ट्स होता है, स्टार्ट ये प्रेजेंट टेंस यानी V1 फॉर्म। इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? ये बना स्टार्टेड। थर्ड फॉर्म क्या होगा? अगेन स्टार्टेड। फोर्थ फॉर्म, इसमें सब में आईएनजी आया। ठीक है, व्हाट यू नोटिस इज इसका V2 और V3 फॉर्म they are same. V2 and V3 is same, and it is formed by suffixing ed to V1 form. अब ऐसा ही हम एक और वर्ब लेते हैं। लेट्स टेक develop. Second form is developed, and developing. Again you see V2 and V3 are same, and they are formed by suffixing ed to V1 form. So this class of verbs is called regular verbs. ऐसे और भी बहुत सारे verbs हैं, इनको क्या कहते हैं आप? Regular verbs. Regular verbs कैसे फॉर्म होते हैं? जिनका V2 और V3 सेम रहेगा, और that is formed by adding ed or d to V1. Majority of the verbs in English are regular verbs. Majority of the verbs. यानी hundreds or even thousand verbs are regular verbs. ठीक है? अच्छा, stop, stop, stopped, stopping. Envelope, enveloped, enveloped, enveloping. ठीक है, इस तरह से। और जो बाकी के verbs बचे, जैसे let's take a verb as run. रन का इसमें ना तो डी है ना ईडी है, इसका फॉर्म चेंज हो रहा है। रन का रैन, फिर आगे रन, फिर रनिंग। तो यानी V1 एंड V3 आर सेम। कम, केम, कम, कमिंग, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, है ना ये। या आपका लेट्स टेक, अगर हम कट ले, कट, कटेड नहीं होता, इट्स ऑलवेज कट, 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 यानी तीनों V1 V2 V3 ये तीनों सेम है। कट, 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 पुट, 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 लेट, 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 शट, 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 तो तीनों सेम रहे। या फिर अगर मैं लेट्स टेक आई टेक ब्रेक, इसका हाँ V2 बना ब्रोक, या बना ब्रोकर, या बना ब्रेकिंग। अब ये क्लास ऑफ वर्ब्स, इनको कहते हैं irregular verbs. What are they called? Irregular verbs. And irregular verbs hardly ये कितने होंगे? 200 to 250, मैक्सिमम 250 तक ही, ये ज्यादा नहीं है। ज्यादा verbs कौन से आपके? रेगुलर verbs.
ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर आप एक्टिव पैसिव करते हैं, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, आप एरर करेक्शन इन टेंसेस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ब का V2 फॉर्म क्या है, V3 फॉर्म क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है. Are you getting? That is required in all these areas. So this chart is important. आप क्या करिए, गूगल सर्च में जाइए, वहां से एक कॉम्प्रहेंसिव अच्छा सा चार्ट जो कि अच्छे साइट से हो, काफी बोगस मटेरियल भी होता है, तो करेक्ट चार्ट लेके या तो उसका हार्ड कॉपी निकालिए, लाइक यू कैन टेक सम प्रिंट आउट्स, इट विल हार्डली बी लेट्स से 7-8 प्रिंट आउट्स होंगे, स्टेपल करके अपने पास रखिए, या फिर इसको आप सॉफ्ट कॉपी अपने फोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रैम दिस अप, इट इज जस्ट फॉर योर बैकअप, कि आप जनरली ऐसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस वर्ब का क्या फॉर्म है. ठीक है, यू अंडरस्टूड. सो यू हैव 4 फॉर्म्स, V1, V2, V3, V4. अब आते हैं एक्टिव पैसिव. एक्टिव वॉइस में चारों फॉर्म्स V1, V2, V3, V4 यूज होते हैं. जो मैंने कहा ये प्रेजेंट टेंस में लगेगा वो एक्टिव वॉइस है, पास्ट में एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है. तो एक्टिव वॉइस में हम चारों फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज करते हैं. लेकिन जब पैसिव में जाते, पैसिव में चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, उसमें आपने सिर्फ क्या यूज करना है, V3. एक्टिव में V1, V2, V3, V4 चारों होंगे, पैसिव में सिर्फ क्या होगा, V3. यहां तक क्लियर है? ये आपने ध्यान में रखना है. नाउ आफ्टर दिस, नाउ आई गो टू एक्टिव पैसिव. शैल आई रैप दिस? यस, डन. ओके, ठीक है. नाउ एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस ऑलवेज focuses on subject. Subject का मतलब है noun, इसको हम कहते हैं कर्ता, doer. So who does the action? So active voice focuses on the doer, subject. ठीक है. Passive voice focuses on action, not object, action. Action means verb. तो इसका फोकस वर्ब पे है और एक्शन पे, इसका फोकस सब्जेक्ट और नाउन पे. Now let's take a sentence, a simple sentence. Ram ate an apple. Ram is subject, ate is verb, and apple is object. ये वर्ब कौन से फॉर्म में है? सी वो है V1, V2, V3, V4. अगर हम कहें eat तो सेकंड फॉर्म बना ate, यहां बना eaten, यहां बना eating, है ना. तो राम ate an apple. ate is V2 फॉर्म, दिस इज V2 फॉर्म. ठीक है. अब who ate an apple? Who ate an apple? राम ate an apple. फोकस किस पे है कि किसने वो काम किया, किसने एप्पल खाया, राम ने खाया. So focus is on subject. Now when we change it to passive, then you have to interchange subject and object. Passive में क्या होगा, जो इधर का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, जो इधर का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, and there will be a corresponding change in the verb. So let's do it. अब यहां पे क्या बना? So we'll say an apple. अब पास्ट पे ना, तो was eaten by Ram. So यहाँ पे an apple बना सब्जेक्ट, राम बना ऑब्जेक्ट, and was eaten, this is your verb. और मैंने अभी बताया पैसिव में हम क्या लेंगे, सिर्फ V3. एक्टिव में क्या होगा, चारों फॉर्म्स यूज हो सकते हैं.
एक्टिव में चारों होंगे, पैसिव में सिर्फ V3 होगा। सो परफेक्ट का हाँ तो परफेक्ट होता है जहां पे हैव या हैड हो। अब यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन इज नॉट अनकॉमन, ऐसा बहुतों ने किया, एंड दैट इज अ फ्लॉ इन आवर एजुकेशन सिस्टम। पूरे स्कूल डेज में जब वो वर्ब को पढ़ाते हैं वो सिर्फ एक्टिव वॉइस को पढ़ाते हैं, टेंसेस में सिर्फ एक्टिव वॉइस पढ़ाया आपको। तो आपको ये लगा कि यार V3 फॉर्म है तो उसमें तो हैज और हैड होना ही चाहिए, क्योंकि पैसिव के बारे में तो कभी कुछ बताया ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो was एंड V3 फॉर्म, was एंड V3 फॉर्म ये बनता है, जैसे आपका ये है ना, ये 8 क्या है यहाँ पे, दिस इज सिंपल एक्टिव। हम कहेंगे ये सिंपल पास्ट है, V2 फॉर्म है, सिंपल पास्ट बना। यही सिंपल पास्ट पैसिव में ये फॉर्म लेता है, क्या फॉर्म लेता है, was एंड V3 फॉर्म, ये भी सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट के आपके दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक V2 फॉर्म जो एक्टिव में है और एक was, were और V3 फॉर्म। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसिव में was, were बहुत अलग अलग जगह लगता है। अब ये अगर आपने अभी तक सीखा नहीं है तो अब सीखना है। जो आपके दिमाग में पहले से इंफॉर्मेशन है उसको मिटा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। एमेजार वॉज हुए कंटिन्यूस में भी लगता है और इधर भी लगता है, ठीक है। तो वॉज वर और V3 फॉर्म आपका सिंपल पास्ट है पैसिव का, ठीक है, और V2 आपका सिंपल पास्ट है एक्टिव का। तो यही मैं बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे राम पे फोकस है, राम एट एन एप्पल। यहाँ पे मैंने कहा एन एप्पल वॉज ईटन बाय राम। अब किसने खाया वो पीछे चला गया, किसने खाया उस पे फोकस नहीं है। इवन इफ आई डोंट से, अगर मैं यहाँ पे बाय राम ना भी लगाऊं तब भी मेरी इंफॉर्मेशन किसका बेस्ड है कि सेब खाया गया। किसी ने कुछ किया तो एक्टिव वॉइस से, कुछ किया गया तो पैसिव वॉइस से। फोकस किस पे, एक्शन पे, वर्ब पे। समझ आ रहा है? हाँ, ये मैं अभी सिर्फ आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब एक और बात देखिए कि यहाँ पे एट और ईटन अलग अलग है। सपोज हम कोई रेगुलर वर्ब लेंगे, सपोज मैं यहाँ पे कहता राम स्टार्टेड अ बिजनेस, राम स्टार्टेड अ बिजनेस। अब स्टार्टेड V2 भी है और स्टार्टेड V3 भी है, तो फिर उधर क्या होता, बिजनेस स्टार्टेड बाय वाज, बिजनेस वाज स्टार्टेड। तो वो स्टार्टेड V3 था और जो ये वाला स्टार्टेड रहता वो V2 रहता। आर यू गेटिंग? अच्छा, ये भी याद रखना है कन्वर्जन तब पॉसिबल है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होंगे। अगर क्लॉज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है तभी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको इंटरचेंज करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। अब मान लो कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है, उधर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं। सपोज मैं कहूंगा ही स्माइल्स अ लॉट, ही स्माइल्स अ लॉट, ही सब्जेक्ट है, स्माइल्स वर्ब हो गया, अ लॉट एडवर्ब है, यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन तो डाला नहीं है, तो यू कैन नॉट हैव अ पैसिव वॉइस फॉर दिस। या let me give you a sentence like the children play in the park every day. The children play in the park every day. क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? अब फोकस के ये क्या है, ये तो एक्टिव वॉइस है ना, क्योंकि फोकस हु प्लेस, चिल्ड्रन प्ले, सो द चिल्ड्रन बिकम्स सब्जेक्ट, प्ले बिकम्स वर्ब विच इज योर V1 फॉर्म, है ना। इन द पार्क ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एवरी डे ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। यहाँ पे अब आपको पार्क भी तो यहाँ पे नाउन है, लेकिन पार्क इज नॉट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्ले, सो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट
नाउ इफ आई चेंज इट, अगर मैं इसको चेंज करूं, द चिल्ड्रन प्ले एंड आई से फुटबॉल, द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द पार्क एवरी डे। अब चिल्ड्रन सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, तो इंटरचेंज करो। कौन सा? हमने एक्टिव पैसिव में चेंज सिर्फ उस पार्ट में लाना है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। बाकी कोई फ्रेज है, एवरीडे है, यस्टरडे है, टुडे है, वो वैसे ही रखना है, उसमें कोई चीज नहीं लानी है, वो फ्रेजेस वैसे ही रखने हैं। आपको क्या पहचानना है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये देखा, इंटरचेंज किया, वर्ब चेंज किया, हो गया। अब यहां पे देखो, द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द पार्क, तो करो इसको, क्या आएगा? अब ये प्लेस भी वन, तो इसका बनेगा वॉज नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस है ना। फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द पार्क एवरी डे। ठीक है, तो फुटबॉल यहाँ सब्जेक्ट बना, इज प्लेड यहाँ पे वर्ब बना, प्लेड क्या है, फिर ऑलवेज बी V3, क्योंकि पैसिव में V3 आएगा। बाय द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है? ऑब्जेक्ट, आपने चेंज कर दिया। सो ये एक्टिव है, ये पैसिव है। फुटबॉल इज प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द पार्क एवरी डे। आर यू गेटिंग? बेसिक समझ आया? बेसिक हमने ऐसे करना है, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, आई विल टेक अप ईच टेंस, एक एक टेंस का हम एक्टिव पैसिव कन्वर्जन देखेंगे। यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल द टेंसेस हैव टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। सो लेट्स टेक दैट। वी हैव गॉट 3 टेंसेस मेन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 टाइप्स, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट के 4 टाइप्स और आपके फ्यूचर के 4 टाइप्स। अब टोटल 10 स्ट्रक्चर्स कितने हुए? 12। तो विल टेक 1 एट अ टाइम। 12 हमने करने, तो क्या 12 के 12 करने हैं? क्या इसमें हमने 12 के 12 करने हैं? लेट मी जस्ट गिव यू अ टीजर, आस्क यू अ टीजर रादर। 12 के 12 करने, मे बी समबडी नोज। पास्ट परफेक्ट होगा, भी होगा, वो भी सब गैस कर रहे। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता। 4 टेंसेस को हटा दीजिए। अब कितने बचे? 8। टोटल हमने 8 टेंसेस करने, ठीक है। तो पहला आया सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव में 3 तरीके से आता है। एक V1, एक V1 प्लस S या ES, और तीसरा डू और डज फॉलोड बाय V1। एक्टिव वॉइस में 3 तरह से आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आ सकता है, ठीक है। V1 नॉर्मली बाकी सब, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? हु इज द फर्स्ट पर्सन? आई, जो बोल रहा है उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। आई और वी, आई सिंगुलर, वी प्लूरल, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, लिसनर, जिसे बात कर रहे थे, यू सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में, सिंगुलर में क्या हुआ? ही, शी, इट, जॉन, जेनी, ट्री, कुछ भी जिसके बारे में। या प्लूरल में क्या हुआ? मे बी स्टूडेंट्स, कोई ग्रुप, ट्रीज। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने ये लगाना है। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड
पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो क्या हो सकता है? जैसे ही, शी, इट। मैं किसी का नाम लूंगा, जॉन, दीपक, लेट्स से जेनी, ये सब थर्ड पर्सन है। या लेट्स से डॉग एनिमल है, लेट्स से ट्री, लेट्स से ट्रुथ। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या हो सकता है ना। बाकी सबके साथ तो भी बनाएगा, जैसे आई गो, यू गो, बट ही गोज, शी गोज, इट रेन्स, जॉन टॉक्स, दीपक वॉक्स, जेनी लिसन्स। सब में ऐसा रहा है। अ डॉग जंप्स, अ डॉग बार्क्स। डॉग्स, अगर डॉग्स होगा, डॉग्स जंप, डॉग्स बार्क, बट अ dog jumps, a dog barks, a tree falls, trees fall, but a tree falls. Truth prevails, truth exists. Are you getting it? तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने ये लगाना है, बाकियों के साथ में V1 लगाना है। अब ये कहां पे आता है? नहीं, सिंगुलर तो डज आएगा, सिंगुलर के साथ डज आएगा, डू आएगा प्लूरल के साथ भी। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू नो इट। और कहां पे आता है? नेगेटिव, नेगेशन में। अगर आप इसको नेगेशन करते हैं, यानी कि आप इसमें नो या नॉट लगाते हैं, या फिर आप इसको क्वेश्चन फॉर्म में लगाते हैं, तो आपने क्या करना है? देखो, जॉन रन्स अ रेस, जॉन रन्स अ रेस पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसमें नो या नॉट लगाइए कि वो रेस नहीं भागता, तो डज नॉट लगा ना, डज। आई रन अ रेस, नेगेटिव लगाओ, आई डू नॉट। जब भी नो या नॉट लगेगा, डू डज लगाना ही लगाना। नो या नॉट लगेगा तो डू डज लगाना ही लगाना है। या क्वेश्चन, डज ही रन अ रेस, व्हाई डज ही रन अ रेस, व्हाई डू दे रन अ रेस, हाउ डू दे, व्हेन डू दे, व्हाट डू दे। तो क्वेश्चन फॉर्म में अपने, इज दिस अंडरस्टूड? ये बेसिक है। इन तीनों का कन्वर्जन दे हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल। उसके साथ तो आपने डू या V1 लगाना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने एस या ES लगाना है। बिल्कुल बेसिक है। अब इसको जब आप कन्वर्ट करोगे पैसिव में, पैसिव में हमेशा क्या आएगा? V3। तो ये इसमें हेल्पिंग वर्ब्स एम, इज, आर फॉलोड बाय V3 आई। इसका कोई भी फॉर्म कन्वर्ट करो इसमें, तो ये फॉर्म लगानी है। एम इज आर, सिंगुलर है तो एम इज, प्लूरल है तो आर। तो हम हमेशा कभी यूज पे मोस्टली यूज करें। फिर वही आप वही क्वेश्चन फिर ओके बताता हूं मैं। पैसिव में ये स्ट्रक्चर है भाई। अब सेंटेंस लेते हैं ना, सेंटेंस जैसे मैं कहूंगा ग्लासेस आर ब्रोकन बाय चिल्ड्रन। क्या ये गलत है? ग्लासेस आर ब्रोकन बाय चिल्ड्रन। बिल्डिंग्स आर set on fire by Gen Z in Nepal. So Gen Z can turn so violent, nobody could imagine until we saw news about Nepal. ठीक है, तो लेट्स टेक एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा जॉन रन्स अ रेस, तो क्या आएगा इसका? अ रेस इज रन बाय जॉन। रन V1 भी है, रन V3 भी है। यू नो, चिल्ड्रन ईट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज ईटन बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, या चिल्ड्रन ईट स्वीट्स, स्वीट्स आर ईटन बाय द चिल्ड्रन। वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ राइट डाउन, राइट डाउन। I can give you anything. I can give you active, so you convert it to passive. I can give you passive, you convert it to active. So you tell me कि मैं active दे रहा हूँ या passive दे रहा हूँ। लिख लीजिए।
innovations are generally made innovations are generally made by developed nations. Innovations are generally made by developed nations. That is passive. That is passive because are made. अब कौन से फॉर्म क्या है इसका? V1 क्या है मेड का? मेड इज V3. हाँ, make, made, made, making. So that's why I tell you कि ये फॉर्म सारे आपको पता होने चाहिए. ठीक है? नहीं पता कर सकते कहाँ से पता कर सकते हैं? why that is नहीं नहीं अभी क्वेश्चन थोड़ी पूछा मैंने. मैं को सेंटेंस दिया आपको. इनोवेशंस आर जनरली मेड बाय डेवलप्ड नेशंस. आपने कहा ये पैसिव वॉइस है ना. पैसिव वॉइस आर मेड. अब इसको एक्टिव में चेंज कीजिए. तो एक्टिव में भी क्या होगा? वापस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करना और नेशन क्या बोला जनरली innovation सो क्या आएगा? ठीक. डेवलप्ड नेशंस जनरली. पहले जनरली आपने लगाना है, फिर मेक इनोवेशंस. ठीक है ना. अब डेवलप्ड नेशंस या सब्जेक्ट बना, इनोवेशंस आपका ऑब्जेक्ट बना, मेक आपका V1 बना. ये वाला है. दिस पार्ट इज क्लियर? ओके. ये आपने लिख लिया ना. एग्जाम्पल देने के लिए मेरे को स्पेस चाहिए. सो शैल आई रब दिस? ओके. No, that's fine. Let's take this one. अगर क्वेश्चन होगा लिखिए. why do the students submit their assignments at the last moment? Question mark. Why do the students submit their assignments at the last moment? why the assignments is indicated by do the students Okay, let me write it down. so ये पूछे सब हाँ, why do the, क्योंकि क्वेश्चन है ना. So why do the students submit their assignments at the last moment? है ना. अब देखिए, अब आपने देखा कि इधर हमने do एंड V1 फॉर्म और क्वेश्चन है. do एंड V1 फॉर्म कौन सा? एक्टिव वॉइस बना ना. ये do does and V1 फॉर्म एक्टिव वॉइस बना. अब इसमें भी हमने वही देखना है. ये क्वेश्चन वर्ड है. क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह रहेगा. स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे? ये सब्जेक्ट है. देयर असाइनमेंट्स क्या है? ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. ठीक है. और एट द लास्ट मोमेंट फ्रेज है जिसको हमने टच नहीं करना. ये अपनी जगह रही. हमने क्या, हमारा फोकस किस पे? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ठीक है. एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होता है डू, डज, डिड, एंड, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड. अगर ये वर्ब्स है तो हमेशा सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा. कभी भी पहले सब्जेक्ट और बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा. तो जैसे आपने कहा व्हाई देयर असाइनमेंट्स, तो पहले देयर असाइनमेंट्स नहीं आएगा. ठीक है. अब इसको किस में चेंज करेंगे हम? एम इज आर फॉलोड बाय
V3। तो ये एक्टिव है, पैसिव क्या बना, बॉय बॉय ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड को पैसिव रखना है, ठीक है। असाइनमेंट्स क्या है, नहीं असाइनमेंट्स क्या है, प्लूरल है ना, तो आर आएगा इसके साथ। Why are the assignments? Why are the assignments submitting? Why are the assignments submitted? Why are the assignments submitted by the students at the last moment? Question mark. ठीक है, आप असाइनमेंट क्या बना, ये सब्जेक्ट बना, स्टूडेंट्स क्या बना, ये ऑब्जेक्ट बना, आप submitted is V3, so do submit changes to are submitted, है ना, and subject हमेशा helping verb के बाद। आप ऐसा नहीं कहोगे why the assignments are submitted, that is wrong. Why are the assignments submitted by the students at the last? Did you get this? ठीक है, write down one more. How are such difficult tasks? How are such difficult tasks completed by her on time? How are such difficult tasks completed by her on time? How? तो पहले पहचानो एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव है क्योंकि वर्ब क्या है इधर, आर कंप्लीटेड, आर और कंप्लीटेड, आर हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड V3 फॉर्म, ठीक है, पैसिव है। सब्जेक्ट पहचानो, ऑब्जेक्ट पहचानो, अब इसको वापस एक्टिव में बनाना है, करो ट्राई। वेट, ओके, आई अंडरस्टैंड सम पीपल कैन डू इट क्विकली, so we'll wait for everyone. Let's give 30 seconds. 30 seconds, let everybody do it. So, बात कर लिया, बताओ। August she complete. शी के साथ डज आएगा ना, हाँ, तो बाय हर, हर वहां पे ऑब्जेक्ट है, हर जब सब्जेक्ट बनेगा तो शी आएगा, तो क्या हो, हाउ डज शी, डज के साथ V1 कंप्लीट्स नहीं आता, कंप्लीट डज अगर आया तो एस फॉर्म नहीं आती, ठीक है। हाउ डज शी कंप्लीट सच डिफिकल्ट टास्क्स ऑन टाइम, यू गॉट इट, हाउ डज शी कंप्लीट्स सच, सो शी यहां पे आप सब्जेक्ट बना, डज कंप्लीट, डजंट V1 फॉर्म, एंड सच डिफिकल्ट टास्क ये आपका ऑब्जेक्ट बना, so you've got subject, object and verb on time अपनी जगह रहेगी। Are you getting this? अब क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो,
हाउ हो, व्हेन हो, वेयर हो, व्हाट हो, तो वो अपनी जगह रहता है। आपने चेंजेस कहाँ पे करने हैं? इसके बीच में। ठीक है? ओके, राइट डाउन वन मोर। One more I want you to do. Let you have more practice on this. लिखिए, why are no ये आर नहीं लिखे। why does why does he not maintain why does he not uh, maintain a proper notebook? Why does he not maintain a proper notebook for writing notes? Why does he not maintain a proper notebook for writing notes? Question mark. Hmm? Push. Why does he not maintain a proper notebook for writing notes? अब does maintain, that is active voice. देखो कर लिया, Yes. बताइए। Bye. सो क्या आएगा? पैसिव क्या आएगा इसका? मैंने कहा why does he not maintain a proper notebook for writing notes? So why what is a proper notebook? करेक्ट। why is a proper notebook not की पोजीशन हमेशा ध्यान रखना, not कहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं। why is a proper notebook not maintained by him for writing notes? ठीक है, this is done. So this is how you deal with questions। और जो sentences हम कर रहे हैं वो कौन से? assertive sentences, information giving sentences ऐसे किए जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड सेम रहेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन वर्ड है जो आपने चेंज करना है, एक ही क्वेश्चन वर्ड है, एंड दैट इज हु। अगर हु एक्टिव में है तो पैसिव में वो whom बनेगा, अगर हु पैसिव में है तो एक्टिव में वो whom बनेगा। आर यू गेटिंग? जनरली क्या रहता है? एक्टिव में whom रहता है, पैसिव में वो कू बन जाता है, जनरली ऐसा होता है। और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आई लेट्स डू वन सेंटेंस हियर। जैसे whom does she report to in the office? ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या है? डज रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या है? V1। तो क्या है? ये एक्टिव वॉइस है। whom does she report to in the office? ठीक। अब क्या? डज के बाद शी इज द सब्जेक्ट,
ये सब्जेक्ट बना यहाँ पे, और इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो कंसिडर किया जाता है ये, इसमें अलग ऑब्जेक्ट नहीं है। whom ऑब्जेक्ट फॉर्म है और who सब्जेक्ट फॉर्म। अब अंडरस्टैंड, यहाँ पे अलग से ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बताया whom does she report to। तो does report तो आपका doesn't V1 हो गया, she यहाँ पे सब्जेक्ट है, और जो whom है उसको हम कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट। अरे नहीं, सो दैट चेंजेस टू सब्जेक्ट। अब इसका ये आपका डज ये एक्टिव है, अब इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो whom चेंजेस टू who, whom चेंजेस टू who, does report किस में चेंज होगा, am is are followed by V3, report, reported, reported, reporting थर्ड फॉर्म क्या है, reported। so who is reported to, ये टू इसके साथ रहेगा, टू हटाना नहीं है। who is reported to by, she changes to her in the office। so does report changes to is reported। whom does she report to in the office, who is reported to by her, her is object in the office। whom object, इसका सब्जेक्ट अब क्या बना, whom, whom की जगह ये सब्जेक्ट बना, और हर क्या बना, ये ऑब्जेक्ट बना। अरे क्या है, यहाँ पे whom ऑब्जेक्ट है, she सब्जेक्ट है, यहाँ पे who सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है। किसमें ऐसे करना है, ये क्लियर है, who और whom हमेशा आपने राइट डाउन वन सेंटेंस। uh, uh, who are who are who are generally given such responsible duties, who are generally given such responsible duties to, who are generally given such responsible duties to by the manager, by the manager, who are generally given such responsible duties to by the manager। क्वेश्चन मार्क। अब पहचानो क्या है, एक्टिव है पैसिव, पैसिव है। तो अब क्या है, आर गिवन, हु आर जनरली गिवन। अब देखो इसमें थोड़ा चेंज है, So he's a museum. whose होता है अलग, whose book did you borrow, do you borrow, whose pen is this। तो whose के साथ आपने एक नाउन देना है, whose हो गया किसका। सी पहचानो ना, एलिमेंट्स को पहचानो, ब्रेक डाउन करो, इजी हो जाता है। हु आर जनरली गिवन सच ठीक है, आर गिवन, यही बात है। गिवन क्या है, V3, गिवन गिविंग, ठीक है। हु आर गिवन
such responsible duties, who are given such responsible duties to by the manager. अब यहां पे such responsible duties क्या बना, ये सब्जेक्ट बना यहां पे, और ये आपका मैनेजर यहां पे ऑब्जेक्ट बना. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है. सी, whom does the manager generally give such responsible duties. Whom does the manager generally give such responsible duties to? Him कैसे आएगा, किसको देता है? To. So whom does the manager generally give such responsible duties to? Who are generally given? Whom does the manager give? वहां पे मैनेजर ऑब्जेक्ट है, अब मैनेजर सब्जेक्ट बन जाता. आर यू गेटिंग दिस? दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद. जब आपका हु या हुम होगा, हु या हुम होगा तो ऐसे आपने डील करना. अच्छा, इसमें जो फर्स्ट हमने टेंस किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हमने नियरली हर टाइप के, चाहे वो असर्टिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखे. अब ये इजी हो जाएगा आपके बाकी टेंसेस के लिए. हर जगह पे आपने यही करना है. ऑक्सिलरी वर्ब्स बिल्कुल ऐसे ही करना है. कहीं पे हैज होगा, कहीं पे हैव होगा, वो हम आगे करेंगे. अच्छा, फॉर नाउ आज ग्रामर में इसमें हम इतना करेंगे, बट आई ऑल्सो एट द सेम टाइम हम साथ साथ थोड़ा वोकैब भी चलाएंगे. ठीक है? अब जैसे वोकैबुलरी में व्हाट इज नीडेड इज योर नॉलेज अबाउट वर्ड्स. आपके क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? सिनोनियम, एंटोनियम, आपका सिलेबस पे है. होमोफोन्स, होमोनियम्स, होमोफोन्स, वो भी वोकैब्स है. इडियम्स, फ्रेजेस नहीं. इडियम्स तो अलग है. इडियम्स एक सेंटेंस फॉर्म में होता है, उसमें वोकैबुलरी का कोई रोल नहीं. बट सिनोनियम, एंटोनियम में, आपका होमोफोन्स में, आपका फिलअप्स में, मतलब इन सब में वोकैब का रोल हो सकता है. या डायरेक्टली कुछ ऐसा होगा, एक सेंटेंस देंगे, उसमें एक वर्ड दिया होगा, बताओ जी इसका रिप्लेसमेंट कौन सा है इस सेंटेंस में. या 3 वर्ड रिप्लेस करेंगे, एक रिप्लेस नहीं करेगा, बताओ कौन सा वर्ड रिप्लेस नहीं करेगा इस वर्ड को. तो उसके लिए क्या चाहिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए. जनरली वोकैब बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है रीडिंग. रीडिंग से ही आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो सकती है. इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, सीइंग न्यू वर्ड्स, मार्किंग देम, डिक्शनरी में देख रहे, एक रिसोर्स बना रहे, तो दैट्स अ बेस्ट मेथड. बट दैट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एंड लॉन्ग मेथड. रीडिंग इज अ लाइफ लॉन्ग मेथड, वो तो आप कंटिन्यू करेंगे. लेकिन अगर आपका टारगेट एक एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए वी हैव टू डिवाइस वेज ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी क्विकली. हाउ कैन दैट क्विकली बी डन? सो देयर आर सम टेक्निक्स. ठीक है? एक तरीका है, जैसे खासकर सिनोनिम, एंटोनिम क्वेश्चंस के लिए, विद समथिंग कॉल्ड सिनोनिम ग्रुपिंग. इसमें जैसे कोई वर्ड है, उसका मीनिंग हमने देखा, तो पहले वाले जो सिनोनिम्स है, पहले 1 या 2, 3 सिनोनिम्स हम लेंगे जो सिंपल होंगे, जिससे हमें उस वर्ड का मतलब पता लगे. और फिर आगे के सिनोनिम्स डिफिकल्ट लेंगे, तो उनका मीनिंग भी वही सिंपल मीन. से आई विल गिव एन एग्जांपल. से हमारा एक वर्ड है एमिएबल. अब एमिएबल थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है. एमिएबल का मतलब क्या होता है? एमिएबल का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे, तो इसका मतलब भी और सिनोनियम भी होता है फ्रेंडली. ये मतलब भी है, इसका सिनोनियम भी है. प्लेजेंट, फ्रेंडली, प्लेजेंट, लाइकेबल, सोशिएबल. अब ये सारे वर्ड सिंपल है ना,
सिंपल वर्ड्स है ना, फ्रेंडली, प्लेजेंट, लाइकेबल, सोशेबल। आपको एक आइडिया मिल गया कि एमिएबल का मतलब क्या है। एन एमिएबल पर्सन जो बहुत ही फ्रेंडली है, सबके साथ मिलता जुलता है, हर कोई इसको पसंद करता है, एडजस्टेबल है, लाइकेबल है, सोशलाइज करता है, दैट पर्सन इज एमिएबल। अब हमें मीनिंग पता लग गया। अब आगे के जो मैं सिनोनिम्स लूंगा वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे बट सेम मीनिंग होगा। जैसे एफेबल भी कहते हैं इसको, कॉर्डियल भी कहते हैं, जीनियल भी कहते हैं, या कंजीनियल भी कहते हैं। ठीक है, कन्वाइवियल भी कहते हैं, ग्रेगेरियस भी कहते हैं। Are you getting? And so on and so forth. So I have grouped different synonyms of this word. अब क्या होगा कि इतने सारे वर्ड्स आपके हो गए, सबका मीनिंग सेम है। जो ये मैंने रखा ना, यही है सबका मीनिंग। Affable means a very friendly person. Affability, friendliness, warm nature. Cordial, again very friendly. Genial, congenial, friendly, favorable. Congenial atmosphere means a very friendly atmosphere in the college, in the hostel. Acha, convivial, a person who loves the company of people, who wants to make friends, who wants to be in groups with people is convivial, who enjoys life with others. Gregarious, very sociable person, जो socialize करता है, जिसका बहुत बड़ा friend circle है। तो एक जगह पे आपके बहुत सारे words easily याद हो जाते हैं। Are you getting? Suppose I say, अब मैं एक सिंपल वर्ड लेता हूं, आप कहोगे जो डिफिकल्ट है तो पीसफुल। पीसफुल सिंपल वर्ड है। Yes. अब पीसफुल हमें पता है, काम, क्वाइट, अनडिस्टर्ब्ड, है ना, इस तरह के वर्ड्स, काम, क्वाइट, अनडिस्टर्ब्ड, है ना। अब मैं कहूं सीरिंग, ट्रैंक्विल, Yes. प्लासिड, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वोकेबलरी यही है, यही सब। सीरीन, ट्रैंक्विल, सीरीन मीन्स वेरी पीसफुल, काम, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट, ट्रैंक्विलिटी, प्लासिड, एक मूवी थी लेक प्लासिड, तो बहुत बड़ा मगरमच्छ होता है। लेक प्लासिड मीन्स वेरी काम, क्वाइट, अनडिस्टर्ब, है ना, प्लासिड। या फिर imperturbable, ऐसे वर्ड्स। आर यू गेटिंग? तो मैं यही कह रहा हूं कि अब इसमें से कुछ वर्ड्स तो पता है, काम है, क्वाइट है, अनडिस्टर्ब्ड है। किसी को पता नहीं होगा सीरीन क्या होता है। सीरीन भी पीसफुल है, ट्रैंक्विल, प्लासिड भी वही है। इम्परटर्बेबल, जिसको मतलब पर्टर्ब, डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, जो पीसफुल, काम रहे, है ना? या यस, इसमें से कोई ना कोई वर्ड आते रहते हैं। कंपोस्ट, ये भी हो सकता है, उस वेरी कंपोस्ट, कंपोस्चर। आर यू गेटिंग? या इक्वानिमस, या इक्वानिमिटी, इक्वानिमस, वेरी बैलेंस्ड, काम, पीसफुल, तो रिलेटेड वर्ड्स रहते हैं। तो इसको कहते हैं सिनोनिम ग्रुपिंग, है ना। आप कहोगे ये सब हमें खुद करना पड़ेगा, हमने फिर वर्ड्स ढूंढने निकालने, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ वोकैबुलरी लर्निंग, आपको अपने फोन में अच्छी मिनिमम 2 डिक्शनरीज अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड करनी है। वेबस्टर्स, मरियम वेबस्टर्स, ऑक्सफोर्ड, शॉर्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, या इवन dictionary.com, freeonlinedictionary.com, या और कोई डिक्शनरी, farexdictionary.com, ये अच्छी अच्छी डिक्शनरीज है। या आप रिव्यूज देख के मिनिमम 2 डिक्शनरीज आप रखिए। डिक्शनरी में एक तो डिक्शनरी सेक्शन है जिसमें आपको मीनिंग देगा, एक सेक्शन आता है उसमें उसके साथ ही होगा, उस पर लिखा होता है थिसाउरस,
थिसाउरस। थिसाउरस में अगर हम वर्ड टाइप करेंगे तो थिसाउरस में आपको बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिलेंगे। थिसाउरस में यू गेट many synonyms and antonyms. See, I'll give you an example here. देखिए जैसे you see, now this is Merriam-Webster's. ये डिक्शनरी है Merriam-Webster's. अब मैं यहाँ पे सर्च में मैंने गया, देखो क्या लिखा है डिक्शनरी, डिक्शनरी के साथ क्या लिखा है यहाँ पे, डिक्शनरी के साथ क्या लिखा है थिसाउरस, है ना। अब मैं अगर इस थिसाउरस में जाता हूँ, फिर थिसाउरस में मैंने टाइप किया यही वाला वर्ड लेट्स से एमिएबल टाइप किया, ठीक है। अब क्या दे रही है, सिनोनिम्स, रिलेटेड वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, रिलेटेड वर्ड्स, एंटोनिम्स। अब देखो सिनोनिम्स जो दे रहा है एफेबल, एग्रीएबल, जीनियल, कंजीनियल, गुड नेचर्ड, नाइस, प्लेजेंट, स्वीट, वेल डिस्पोज्ड। फिर इसके एंटोनिम्स अगर होंगे तो क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, डिसकर्टियस, इल मैनर्ड, अनफ्रेंडली, इम्पोलाइट, अनप्लेजेंट, boorish, choleric, fractious। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा एक और बात बताता हूं, अब जो आपको मतलब दिल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, स्टूडेंट्स हैव रियली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। आपने कितनी बार डिक्शनरी में वर्ड्स देखे होंगे, कितने वर्ड्स देखे होंगे, याद है? तो मतलब उस टाइम के लिए याद रहते, फिर खत्म। From now onwards, what you will be doing,